हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द जफर एकेडमी में। आज हम टॉपिक जो साइंस का है बताने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह आता है बिहार बोर्ड में। जो एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यूज़फुल है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जो है साइंस का हम पढ़ेंगे। टोटल जो इसमें पूछा जाता है 100 मार्क का, चाहे वो क्लास 10th हो या 9th हो, तो सभी में 100 मार्क का पूछा जाता है। जिसमें दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी जो है 80 मार्क का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क का पूछा जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल भर के स्कूल में जमा करना होता है। अब जो थ्योरी है, थ्योरी भी 3 भागों में बाँटा जाता है। जो 80 नंबर है, जो 80 नंबर किसमें पूछा जाता है, एक फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा बायोलॉजी हो गया। तो सबसे पहले फिजिक्स का देख लेते हैं, फिजिक्स का कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो फिजिक्स में जो है 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 26 क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, 36 26 क्वेश्चन, जो 1 नंबर का होता है। तो टोटल कितना मार्क हो गया, 26 मार्क हो गया। और उसी में सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, सब्जेक्टिव 2 प्रकार का होता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का होता है, 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो टोटल कितना मार्क का हुआ बेटा, 8 मार्क। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 6 नंबर का रहता है, फिजिक्स में 6 नंबर का पूछा जाता है। और वो कितना प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितना मार्क हुआ, 6 मार्क हुआ। उसी प्रकार केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में भी 2 प्रकार का, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें 27 नंबर का टोटल, टोटल कितना नंबर का, 27 नंबर का। जो 1 नंबर का होता है, 27 प्रश्न होता है 1 नंबर का, तो कितना मार्क हुआ, 27 मार्क। उसी प्रकार सब्जेक्टिव इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है, जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका नंबर टोटल मार्क कितना होगा, 8 मार्क होगा। दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर होगा और एक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कितना मार्क हुआ, 5 मार्क। तो टोटल सब्जेक्टिव में कितना हुआ, 8 5 13, और ऑब्जेक्टिव में 27। तो तीसरा नंबर पे चलते हैं बायोलॉजी। तीसरा नंबर पे बायोलॉजी बेटा चलते हैं। बायोलॉजी भी 2 प्रकार का पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, केमिस्ट्री के सेम जैसा पूछा जाएगा आपको। 27 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितना नंबर का, 1 नंबर का। तो टोटल कितना मार्क हुआ, 27 मार्क। और सब्जेक्टिव में भी 2, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो 2 नंबर का 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका 8 मार्क होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, जो आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का। तो टोटल मार्क हुआ 5 मार्क। अब देख लेते हैं टोटल कितना हुआ। तो टोटल देख लेते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें लगभग 26 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 27 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में 27 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, 27 दूनी 54, 54 6 0, 5 2 7 1 8। सब्जेक्टिव जो है बेटा, फिजिक्स में कितने पूछे जाएंगे, फिजिक्स में 8 और 6 यानी 14 मार्क्स। फिर केमिस्ट्री में 8 5 13 मार्क्स।
फिर बायोलॉजी में 8 5 13 मार्क्स। कितना हुआ बेटा? 13 दूनी 26, 26 4 30 और 1 2 4 40। तो टोटल मार्क कितना पूछा जाएगा आप सबसे? और बनाना है, आसान है। 80 में आपको 80 में सिर्फ मात्र 40 बनाना है। 80 में 40 बनाना, ऑब्जेक्टिव में मात्र 40 बनाना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आराम से आप सब ढूंढ सकते हैं 40 प्रश्न। सब्जेक्टिव में तो बनाना है 40 नंबर का। 40 नंबर में आप जितना बना सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का सिलेबस देख लेते हैं। आप सिलेबस देख लेते हैं। तो चलिए क्लास 9th का सिलेबस देख लेते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज से हम डेली एक क्लास यूट्यूब पर डालेंगे। नेक्स्ट जो है क्लास 9th का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला बेटा जान लेते हैं साइंस। अधिकतर बच्चे को साइंस का स्पेलिंग याद नहीं रहता है, तो अच्छे से साइंस का स्पेलिंग याद कर ले, जिसको हिंदी में हम सब विज्ञान कहते हैं। साइंस जो है बेटा 3 पार्टों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला भाग जो है केमिस्ट्री, सबसे पहला भाग केमिस्ट्री हो गया। दूसरा जो बेटा हो गया फिजिक्स। तीसरा जो है बायोलॉजी। एक बात हम बता देते हैं बेटा, ध्यान से सबसे पहले सबका स्पेलिंग याद कर ले, क्योंकि अधिकतर बच्चे को स्पेलिंग याद नहीं रहता है। तो साइंस का स्पेलिंग याद कर ले, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का। तो साइंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो सबका चैप्टर देखते हैं, सब भाग का। तो सबसे पहला भाग केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर। एनसीईआरटी के हिसाब से 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो है क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ जो है क्या है ये पढ़ेंगे। पदार्थ कितने अवस्था में पाई जाती है, पदार्थ के कितने प्रकार है, टोटल इसमें हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो चैप्टर है उसमें परमाणु एवं अणु है, परमाणु एवं अणु है। चौथा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना है। तो केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हो गया? टोटल 4 चैप्टर हो गया। फिर से एक बार बोल देते हैं, चैप्टर 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। चलिए अगला जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जो है टोटल चैप्टर कितना है? 5 चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितना है? 5 चैप्टर। तो सबसे पहला में है गति, सबसे पहला क्या है? गति। उसके बाद चैप्टर 6 में जो है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। चैप्टर 7 में जो है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर 7 में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर 8 में है कार्य तथा ऊर्जा। चैप्टर 9 में है ध्वनि। चैप्टर 9 में क्या है? ध्वनि। नेक्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है चैप्टर 10 में जीवन की मौलिक इकाई। उसके बाद चैप्टर 11 में उत्तक, यानी उत्तक जो है हमारे शरीर किस उत्तक से बनी हुई, इसे पढ़ना है इसमें। चैप्टर 12 में जीवों में विविधता। चैप्टर 13 में हम बीमार क्यों होते हैं। फिर चैप्टर 14 में है खाद्य संसाधनों में सुधार। चैप्टर 15 में है प्राकृतिक संसाधन। तो ये हो गए बायोलॉजी के टोटल 6 चैप्टर हो गए। फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री में टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। तो आप सभी से नोट कर लें, आप सबके लिए ये बहुत यूजफुल है क्लास 9 का। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। और सभी से निवेदन है कि सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ना दबाने भूलें। चलिए इसी से क्लास समाप्त करते हैं, आज का क्लास, आज का सेशन।
तो नेक्स्ट डे हम चैप्टर 1 का हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे।